पर चलिए चलते हैं पहली खबर के ऊपर। दिवाली और छठ पर नीतीश सरकार का खास तोहफा, 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता। जानिए अब कितनी मिलेगी सैलरी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशियां भरी खबर दी है। नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ के अवसर पर एक बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। अब राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को पहले मिलने वाले 55% डीए की जगह 58% डीए मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी। मद्रास हाई कोर्ट ने विजय को लगाई फटकार, कहा भगदड़ के बाद गायब हो गए, इससे सोच पता चलती है। मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ के मामले में टीवी के नेताओं को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पार्टी के मुखिया विजय भगदड़ के समय मौके से फरार हो गए और पार्टी ने इस पर दुख तक जाहिर नहीं किया। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद सीएम एम.के. स्टालिन मौके पर पहुंचे थे और पीड़ितों से मिले थे। इसके बाद उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया था। पीओके में जारी हिंसा पर आया भारत का पहला बयान। एमईए ने कहा यह पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों, पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले कश्मीर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। आज़ादी की मांग कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। पीओके के अलग अलग इलाकों से लोगों का हुजूम मुजफ्फराबाद पहुंचने के लिए लॉन्च मार्ग पर निकला है। पाकिस्तानी सरकार किसी कीमत पर लोगों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकना चाहती है। अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। माँ बाप ही बने हैवान, सरकारी नौकरी बचाने के लिए खौफनाक घटना को दिया अंजाम, नवजात बच्चे को जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इसे जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि माता पिता ही अपने बच्चे के साथ इस तरह की हैवानियत भरी वारदात को कैसे अंजाम दे सकते हैं। दरअसल छिंदवाड़ा जिले में एक शिक्षक दंपत्ति ने अपने ही चौथे नवजात बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। दंपत्ति ने सरकारी नौकरी जाने के डर से ऐसा कृत्य किया है। अधिकारियों ने बताया कि एक बाइक सवार ने नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनी। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद दंपत्ति के इस कृत्य का पर्दाफाश किया। शुभमन गिल ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 47 सालों में ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में मैच में भारत की पहली पारी के दौरान कप्तान शुभमन गिल 50 रन बनाकर आउट हुए। भले ही अपनी पारी को गिल शतक में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड बना गए जिसे दुनिया याद रखेगी। गिल भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत में बतौर कप्तान अपनी पहली टेस्ट पारी में 50+ रन बनाने वाले पिछले 47 सालों में पहले भारतीय कप्तान हैं। इससे पहले साल 1978 में अपना पहला टेस्ट कप्तान के तौर पर भारत में खेलते हुए सुनील गावस्कर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 205 रनों की पारी खेली थी। वहीं अब 2025 में शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भारत में अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 50 रन की पारी खेली। यूएस स्टाफ को निकाले जाने पर भड़के अमेरिकी सांसद, टीसीएस समेत इन 9 कंपनियों पर जाने क्या लिया एक्शन। अमेरिकी सांसदों ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, कॉग्निजेंट और 8 अन्य प्रमुख कंपनियों से हाल ही में बड़े पैमाने पर यूएस कर्मचारियों छंटनी करने के बाद हजारों H-1B वीजा आवेदन दायर करने को लेकर पूछताछ की है। अमेरिकी संसद की सीनेट न्यायपालिका समिति के चेयरमैन चार्ल्स ग्रासली और रैंकिंग सदस्य रिचर्ड डर्बिन ने अमेजॉन, एप्पल, डेलॉयट, गूगल, जेपी मॉर्गन चेज, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों से भी उनके भर्ती तरीकों, वेतन संरचना और कर्मचारियों व H-1B वीजा धारकों के बीच लाभों में अंतर की जानकारी मांगी। ये 3 फल कहलाते हैं मैजिकल फ्रूट्स, इनका पाउडर है बीमारियों का काल। एम्स के डॉक्टरों ने भी माना। रामबाण भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने शुक्रवार को एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि उनके लिए इंसानियत सबसे अहम है। उन्होंने लिखा कि मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है। अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है, मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो उनको झुकना बोलते नहीं। उन्होंने लिखा कि मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है। अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, ये मेरा संस्कार है। उनके इस ट्वीट को लेकर इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
गौरतलब है कि मंगलवार को ही पवन सिंह ने दिल्ली में रालोसपा प्रमुख व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। OTT पर दस्तक देगी हॉरर फिल्म, कब और कहां देखें फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। हॉलीवुड की कल्ट हॉरर फ्रेंचाइजी फाइनल डेस्टिनेशन की छठी किस्त फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स अपनी धमाकेदार थिएटर रिलीज के बाद OTT पर धमाका करने के लिए तैयार है। एडम स्टीन और जैक लिपोस्की द्वारा निर्देशित फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ने इस साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज होने पर लंबे समय से चली आ रही है हॉरर सीरीज की शानदार वापसी करवाई। फिल्म का स्क्रीन प्ले गाय बुसिक और लॉरी इवांस टेलर ने लिखा, जो कि जॉन वॉट्स के साथ एक कहानी पर आधारित था। इसके किरदार ओरिजिनल रूप से जेफरी रेडिक द्वारा पढ़े गए, जिन्होंने 2000 में रिलीज हुई पहली फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म में पीछे दिमाग लगाया। किसके पाले में जाएगी जाले सीट, जाने किसका है दबदबा, क्या कहता है समीकरण। जाने विधानसभा सीट। बिहार विधानसभा के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से ये बिहार विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या नंबर 87 है। यह निर्वाचन क्षेत्र सामान्य श्रेणी का है और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नहीं है। राज्य में राष्ट्रीय जनता दल, RJD, जनता दल यूनाइटेड, JDU, भारतीय जनता पार्टी, BJP और कांग्रेस प्रमुख दल हैं। जाले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीवेश कुमार ने कांग्रेस के मकसूर अहमद उस्सानी को 21,796 मतों के अंतर से हराकर यह सीट जीती। दिल्ली में बादल बिगाड़ेंगे दशहरे का मजा, दहन से पहले पानी से भीगे रावण। आज जाने कैसा रहेगा मौसम। दशहरे से एक दिन पहले अचानक हुई बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाने वाले कारीगरों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश से सैकड़ों पुतले भीग गए। आज शाम भी राजधानी में गरज बिजली और बारिश की संभावना है। देश भर में आज विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में भी दशहरे का आयोजन जोर शोर से हो रहा है, लेकिन बारिश आज त्यौहार का मजा खराब कर सकती है। मौसम उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को दशहरे पर दिल्ली में मौसम में बदलाव की संभावना है। आज दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान है, वहीं दोपहर या शाम को गरज बिजली और हल्की बारिश की संभावना है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की टॉप न्यूज़। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस तरह की न्यूज़ सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।